स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति में यहाँ पर बदलाव किया गया है और अतिथि विद्वानों के लिए जो है कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और जल्द ही जो है कि यहाँ पर नियुक्ति भी करी जाएगी नई शिक्षा नीति के नियोजन से। तो पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव किया गया है और यहाँ पर जो है कि क्या अतिथि विद्वानों के लिए खुशखबरी है। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं कि नियुक्ति जो है कि कब से यहाँ पर स्टार्ट करी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए और हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों के लिए खुशखबरी है। नई शिक्षा नीति में बदलाव, जल्द यहाँ पर जो है कि नियुक्ति करी जाएगी। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेज में सत्र 2025 से 26 से नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्यादेश 14(1) लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालयों को सुझाव जो है कि यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अध्यादेश 14(1) क्या है, पूरी जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए सत्र 2025-26 से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में नई शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में बदलाव होंगे, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह नीति छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लाई जा रही है, जिससे उनके भविष्य और बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए यूनिवर्सिटीज और विद्वान की नियुक्ति उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की गई सुविधाओं को प्रभावी एग्जीक्यूशन और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान दिया। यहाँ पर देखिए, अधिकारियों ने बैठक में मांगे यहाँ पर सुझाव। उच्च शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटीज से नई शिक्षा नीति के एग्जीक्यूशन में आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं पर सुझाव मांगे हैं। इस संबंध में बुधवार को मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोमोट राजकुमार आचार्य की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यूनिवर्सिटीज के प्राध्यापकों ने अपनी राय और सुझाव साझा किए। विद्वान का कहना था कि जब तक यूनिवर्सिटीज में आवश्यक शिक्षक नहीं होंगे, तब तक इस नई शिक्षा नीति का प्रभावी रूप से एग्जीक्यूशन करना मुश्किल होगा। अन्य विषय भी यहाँ पर पढ़ा पाएंगे। प्रोफेसर का कहना है कि इस नई शिक्षा नीति के तहत जैसे कि बीकॉम के छात्र अब विज्ञान और गणित जैसे विषय भी पढ़ सकेंगे। इसके लिए यूनिवर्सिटीज में आवश्यक विद्वान की नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही कुछ कॉलेजों में विद्वान की कमी को देखते हुए विद्वान की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज किया जाए। कई यूनिवर्सिटीज में तो ऐसे विषय हैं जिनमें नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यूनिवर्सिटीज को अतिथि विद्वान का नियुक्ति पर विचार करना चाहिए। तो सब्जेक्ट चुनने में भी यहाँ पर आसानी होगी। नई शिक्षा नीति में जो प्रमुख बदलाव किए गए हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण पहल यह है कि अब छात्रों को विषयों का चयन करने में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। जैसे बीकॉम के छात्र अब गणित और विज्ञान के विषय भी पढ़ सकेंगे। इससे छात्र की कई नए अवसर मिलेंगे और वो अपने रुचि और करियर के हिसाब से पाठ्यक्रम को चुन सकेंगे। तो ये जो है कि पूरी जानकारी यहाँ पर बताई गई है नई शिक्षा नीति के। और छात्रों के लिए होंगे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इस बदलाव के सफल बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किए जाने चाहिए। इससे शिक्षक और छात्र दोनों ही नई शिक्षा नीति के बारे में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यूनिवर्सिटीज में विद्वान की कमी पूरी हो, ताकि छात्र को बेहतर शिक्षा मिल सके। तो ये एक नई शिक्षा नीति है और जब ये लागू हो जाएगा तो यहाँ पर जो है कि विद्वानों की नियुक्ति भी करी जाएगी। तो